बिंदा पाल उगसेन पाल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो आइए हम लोग जानते हैं एल्गी क्या होते हैं। तो जो एल्गी होते हैं ये क्लोरोफिलस होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और एल्गी जो होते हैं मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं और इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो थैलोफाइट टाइप का होता है, यानी कि इनके जो प्लांट्स होते हैं स्टेम और लीफ डिवाइडेड नहीं होते हैं। जैसे जो सामान्य पौधा होता है उसमें रूट पाया जाता है, स्टेम पाया जाता है और लीव्स पाया जाता है, लेकिन एल्गी जो है ये भी एक प्लांट है, लेकिन इसमें ट्रू स्टेम और लीव्स नहीं पाए जाते। तो फ्रिच महोदय ने एल्गी को 11 क्लास में बांटा, लेकिन और भी वैज्ञानिकों ने जैसे स्मिथ महोदय ने भी एल्गी का क्लासिफिकेशन किया और अपने क्लासिफिकेशन में एल्गी को 7 डिवीज़न में बांटा। लेकिन हमारे सिलेबस में फ्रिच महोदय के द्वारा जो दिया गया क्लासिफिकेशन है उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो फ्रिच महोदय ने 1935 में अपनी एक बुक लिखी एल्गी के ऊपर और उसका नाम था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। कि जो एल्गी होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, एल्गी होती उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है किस तरह का होता है, इसका उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइडेड किया। जो इनके क्लासिफिकेशन का बेस था वो बेस ये था कि जो पिगमेंट होते हैं एल्गी में कितने तरह के होते हैं, एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने तरह का होता है, जो फ्लेजिला होते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं कि 4 पाए जाते हैं, एक समान होते हैं कि बहुत प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर इन्होंने एल्गी का क्लासिफिकेशन किया। अभी तक तो हम लोग पढ़े थे कि जो प्लांट्स होते क्लोरोफिल पाया जाता है वो केवल एक प्रकार का होता है, लेकिन जो एल्गी होते हैं इनमें क्लोरोफिल होता है मोस्टली 5 टाइप्स का होता है। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। तो जो पहला क्लास है वो क्लोरोफाइसी है। आइए जानते हैं क्लोरोफाइसी के कैरेक्टर कौन कौन से। पहला कैरेक्टर क्लोरोफाइसी का, जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं इन्हें हम ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दे आर क्लोरोफिलस एंड थैलोफाइट्स। बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन एंड लीव्स। इनकी जो प्लांट बॉडी है रूट, जड़, तना और पत्तियों में बटी नहीं होती है। दूसरा इनका कैरेक्टर है क्लोरोफिल बी। इसमें क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है। कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं, एक विशेष प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। इनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल बी पाया जाता है और कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। इनका जो सेलवाल होता है वो सेलुलोज से बना होता है और जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज होता है। इनके जो सेल्स होते हैं, इनके जो स्पोर होते हैं मोटाइल होते हैं। मोटाइल इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। जब फ्लैजिला पाया जाएगा तभी वो कोई एल्गी मोटाइल हो सकता है, अन्यथा इन एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला दे आर नॉन मोटाइल। अगर फ्लैजिला इनमें नहीं पाया जाता है तो इसमें किसी भी प्रकार का लोकोमोशन या मोटाइल
क्रिया नहीं होगी। फोर्थ कैरेक्टर ये है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये 3 तरह का होता है, आइसोगैमस होता है, एन आइसोगैमस होता है और ऊगैमस होता है। तो जो आइसोगैमस होता है इसमें जो गैमीट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी कि अगर ऊपर से या अंदर से किसी भी तरह से उनका हम स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं तो वो एक समान दिखते हैं। तो ऐसे गैमीट्स को हम आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। एन आइसोगैमस का मतलब कि इसमें जो गैमीट्स होते हैं वो डिफर होते हैं, अलग अलग प्रकार के गैमीट्स पाए जाते हैं, तो उसको हम आइसोगैमस कहते हैं। ऊगैमस में क्या होता है, इसमें मेल जो गैमीट होता है वो फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है और फ्यूज करने के बाद तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया कंप्लीट होती है। अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से एल्गी आते हैं। तो जो क्लेमाइडोमोनास है यह ग्रीन एल्गी है, वालवाक्स ये भी ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला ये भी ग्रीन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स ये भी ग्रीन एल्गी है, स्पाइरोगाइरा ये भी ग्रीन एल्गी है। और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कारा है और पुडोगोनियम, ये भी क्लोरोफाइसी मेंबर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्लास है जैंथोफाइसी। जैंथोफाइसी को येलो ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें दे रहा है कि प्रेजेंस ऑफ जैंथोफिल, प्रेजेंस ऑफ जैंथोफिल। तो जैंथोफिल जो होता है ये भी एक पिगमेंट होता है। तो जैंथोफिल पाए जाने के कारण ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। क्लोरोफिल अगर नहीं पाया जाएगा तो जो एल्गी है अपने भोजन को बना नहीं पाएगा, इसलिए क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन क्लोरोफिल जो होता है एज ए डोमिनेंट पिगमेंट के रूप में पाया जाता है, वह पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता है। जैंथोफिल पाए जाने के कारण इनका जो कलर होता है ग्रीन येलो कलर का होता है। दूसरा कैरेक्टर है पायरिनॉइड्स आर एब्सेंट। इसमें जो पायरिनॉइड्स होता है वो नहीं पाया जाता है और जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है वो फैट के फॉर्म में होता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च के फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं वो फैट के फॉर्म में होते हैं। थर्ड कैरेक्टर है क्लोरोफिल ई इज फाउंड इन प्लेस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल ई पाया जाता है। फोर्थ कैरेक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फिशन ऑफ टू गैमीट्स हैविंग सीलिया ऑफ डिफरेंट लेंथ। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वह गैमीट्स के टूटने से होता है और इसमें फ्लेजिला नहीं पाए जाते, फ्लेजिला के जगह पर सीलिया पाए जाते हैं। और ये जो सीलिया होते हैं अलग अलग एल्गी में उनकी जो लेंथ होती है वह अलग अलग तरह की होती है। इसके जो इम्पॉर्टेंट जेनरा है या इसका जो एग्जाम्पल है वो है माइक्रोस्पोरा, पाउचीरिया और प्रोटोसाइफोन। क्या है? प्रोटोसाइफोन है। ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है। थर्ड क्लास क्राइसोफाइसी। तीसरा क्लास है क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी में पहला कैरेक्टर है दीज ऑर्गेनिजम्स These organisms beside chlorophyll, येलो ग्रीन पिगमेंट आर प्रेजेंट। बिना क्लोरोफिल के जो येलो ग्रीन पिगमेंट्स होता है वो पाया जाता है। और जो पिगमेंट होते हैं फाइकोसाइनिन पाया जाता है। फाइकोसाइनिन पाया जाता है पिगमेंट के रूप में। और इसके जो प्लांट्स होते हैं
दे आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब ये कि इनकी जो बॉडी होती है एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर के बनी होती है। मल्टी सेलुलर का मतलब ये कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर के बनी होती है। और कॉलोनियल का मतलब ये होता है कि ये ग्रुप में पाए जाते हैं, एक समूह बना करके रहते हैं। थर्ड कैरेक्टर है सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल इसमें पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ओवरलैपिंग हॉल्स, यानी कि हॉल्स का मतलब होता है कि जो चीजें अगर मिल रही हैं तो उसके बीच में एक क्या कहते हैं ग्रुप्स लाइक गड्ढे के समान संरचना पाई जाती है, जिसको हॉल्स कहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है वह इनसॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है, ऑयल के फॉर्म में पाया जाता है। वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है और लियोसिन होता है। क्या होता है? लियोसिन। यानी कि जो क्राइसोफाइसी के मेंबर होते हैं इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है वो ऑयल के फॉर्म में पाया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्राइसोफेरिया है, क्राइसोफेरिया है और क्राइसोकोलोनियम, क्राइसोक्लोनियम, ये दो इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। फोर्थ क्लास है बैसिलेरियोफाइसी। फोर्थ क्लास है बैसिलेरियोफाइसी। इट इज आल्सो नोन एज डाइएटम्स। इसको हम डाइएटम्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर येलो, ग्रीन, ब्राउन। इनका जो कलर होता है येलो, ग्रीन अथवा ब्राउन कलर का होता है। दूसरा है डाइएटोमिन इज द कलरिंग मटेरियल, यानी कि जो कलर के देने का मटेरियल्स होता है डाइएटोमिन इसमें पाया जाता है, विच इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। कहने का मतलब ये है कि जो मेन पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट ही होता है। क्लोरोप्लास्ट के अलावा फ्यूकोजैंथीन, जैंथोफिल, पेरिनोइड्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिससे अलग अलग क्लास के जो एल्गी होते हैं उनका कलर अलग अलग तरह का होता है। थर्ड कैरेक्टर है पायरिनोइड्स आर आल्सो प्रेजेंट। पायरिनोइड्स इसमें पाए जाते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, पाए तो जाते हैं लेकिन मल्टी सेलुलर फॉर्म में नहीं होते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म में होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब हमने बताया कि इनकी जो बॉडी होती है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। दे आर नॉन मोटाइल, ये मोटाइल नहीं होते हैं। क्लोरोफिल सी इज प्रेजेंट, यानी कि क्लोरोफिल ए बी सी डी ई जो पाया जाता था वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी न पाए जाने के स्थान पर इसमें क्लोरोफिल सी पाया जाता है इन प्लेस ऑफ क्लोरोफिल बी। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अगर क्लोरोफिल पाया नहीं जाएगा तो ये अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं निर्माण कर पाएंगे क्योंकि जो मेन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ही होता है। ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है पिनुलेरिया है, नेविकुला है, फ्रेजिलेरिया, फ्रेजिलेरिया जो होता है, और साइटोटेला, साइटोटेला, ये भी क्लास बैसिलेरियोफाइसी का एग्जाम्पल है। और डेंटिकुला, ये सारे जो एल्गी हैं वो बैसिलेरियोफाइसी के अंतर्गत आते हैं और इन्हें डाइएटम्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्लास है वो क्रिप्टोफाइसी है। अगला क्लास है क्रिप्टोफाइसी। अगला क्लास है क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी का जो फीचर्स है ये है दे आर रेड, ग्रीन, रेड कलर, ग्रीन कलर या ब्लू कलर के हो सकते हैं। सेकेंड कैरेक्टर है
ईच सेल्स कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज क्लोरोप्लास्ट। इसके जो प्रत्येक कोशिका होती है वह लार्ज क्लोरोप्लास्ट से मिलकर के बनी होती है। विच पायरिनोइड्स आर प्रेजेंट, जिसमें पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। और अगर क्रिप्टोफाइसी क्लास के जो एल्गी होते हैं इनके पाए जाने की हम बात करें तो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, एंड सी, और समुद्र में पाए जाते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वह एक ही एग्जाम्पल है, क्रिप्टोमोनास या टेट्रागोनीडियम भी इसमें आता है, टेट्रागोनीडियम। सिक्स क्लास है क्लास डायनोफाइसी। जो डायनोफाइसी के मेंबर होते हैं इनका जो सेल्स होता है ये यूकैरियोटिक होता है। अब एक चीज और यहाँ पर जानना जरूरी है कि 11 क्लासेज है एल्गी के, तो इसमें जो 10 क्लास हैं मोस्टली जो क्लासेज हैं एल्गी के सब यूकैरियोटिक होते हैं। केवल साइनोफाइसी जो 11वां क्लासेज है वहाँ के जो एल्गी होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है दे आर डार्क येलो आर ब्राउन। यह गहरे पीले या ब्राउन या रेड कलर के एल्गी होते हैं। इनका जो स्टोर फूड मटेरियल्स होता है, रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है, या तो ऑयल के फॉर्म में होगा या फिर स्टार्च के फॉर्म में होगा। स्टार्च जो होते हैं ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। थर्ड कैरेक्टर है लार्ज न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियस होता है वह काफी बड़ा होता है और इसमें डिस्क के समान क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वह सेक्सुअल टाइप्स का होता है लेकिन रेयर होता है, रेयर होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस टाइप का होता है। आइसोगैमस टाइप हम लोगों ने जाना कि जब गैमीट्स एक ही समान होते हैं, चाहे वो मार्फोलॉजिकल हो चाहे फिजियोलॉजिकल हो, चाहे बाहर से देखने पर या तो अंदर से देखने पर, किसी भी प्रकार की अगर उसकी स्टडी की जाती है तो जो गैमीट्स होते हैं वो एक समान होते हैं। अगर एक समान गैमीट्स हैं और आपस में वो क्या फ्यूज कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको आइसोगैमस रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्लास है क्लोरोमोनाडिनी। क्लोरोमोनाडिनी, क्लोरोमोनाडिनी जो होते हैं क्लास के एल्गी, इनमें जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है डोमिनेंट पिगमेंट जैंथोफिल। डोमिनेंट जो पिगमेंट्स होता है वो जैंथोफिल होता है। दीज एल्गी आर ब्राइट ग्रीन, ये ब्राइट ग्रीन कलर के होते हैं। एंड जैंथोफिल इज अबंडेंस, अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जैंथोफिल पाया जाता है, लेकिन उसके जगह पर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं वो फैटी कंपाउंड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी ऑयली फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो रिप्रोडक्शन होता है टेक प्लेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, यानी कि जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वह लॉन्गिट्यूडिनल सेल डिवीजन के द्वारा होती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है वो एब्सेंट होती है, चाहे आइसोगैमस हो, चाहे एनाइसोगैमस हो, चाहे ऊगैमस हो।
इसके जो एग्जाम्पल हैं, टेंटोनिया है, टेंटोनिया, वैकुलेरिया, ये दो एग्जाम्पल हैं क्लास क्लोरोमोनाडिनी के। 8 क्लास है यूग्लेनिनी। यूग्लेनिनी में मोस्टली यूग्लिना आते हैं और ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। दे आर यूनिसेलुलर आर मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। दे रिजेंबल माइक्रोस्कोपिक एनिमल। ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल से मिलते जुलते हैं क्योंकि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया आता है, वायरस आते हैं, लाइकन आता है, फंजाई आता है और मोस्टली कुछ एल्गी भी आते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेक्ड सिलिएटेड प्रोडक्टिव आर्गन, इसलिए ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं क्योंकि इसमें सिलिएटेड रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। जैसे यूग्लिना जो होता है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की ऐसे होती है और इसमें ऐसे सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया जो होता है वही लोकोमोटरी आर्गन के रूप में कार्य करने का काम करता है। दूसरा है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है और इसका जो एग्जाम्पल है वो यूग्लिना है और एस्टेसिया है या एनिसोनेमा। 3 इसके एग्जाम्पल हैं लेकिन मोस्टली यूग्लिना का ही नाम आता है। 9वां क्लास है पियोफाइसी। 9वां क्लास है फियोफाइसी। इसे ब्राउन एल्गी कहते हैं। दे आर नोन एज ब्राउन एल्गी। इसे ब्राउन एल्गी कहते हैं। दीज आर येलो ब्राउन कलर्ड। इनका जो कलर होता है येलो ब्राउन कलर का होता है और ये मैरीन एल्गी होते हैं। मोस्टली मैरीन जगहों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे मैरीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। जो मेन पिगमेंट होता है फ्यूकोजैंथिन होता है और इसी फ्यूकोजैंथिन पाए जाने के कारण इनका जो कलर होता है ब्राउन कलर का होता है। अब ऐसा नहीं है फ्यूकोजैंथिन पाया गया तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। क्लोरोफिल ए भी पाए जाते हैं और कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल सी इज फाउंड प्लेस ऑफ क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी की जगह क्लोरोफिल सी पाया जाता है। जो रिजर्व फूड मटेरियल या स्टोरेज फूड मटेरियल्स होते हैं वह लैमिनेरिन के या तो फॉर्म में पाए जाते हैं या तो मैनिटॉल के फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर फैट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। जो मैनिटॉल होता है वो एल्कोहल होता है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है जूस्पोर आर बाइसिलिएटेड। जूस्पोर पाए जाते हैं। जूस्पोर जो होते हैं उसी के द्वारा लोकोमोशन का काम किया जाता है, उसी के द्वारा वो क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं। बाइसिलिएटेड होते हैं यानी कि इसमें दो प्रकार की सीलिया पाई जाती है एंड वन इज लार्जर, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। देयर इज नो रेस्टिंग पीरियड इन जाइगोट, यानी कि जब मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हो जाता है उसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होती है, डायरेक्टली ये डेवलप करके नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। जो भी एल्गी होते हैं इनके मेल आर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल जो आर्गन होता है उसको हम oogoनियम कहते हैं। जो oogoनियम होता है उससे ओबम सेल बनते हैं और जो एंथ्रीडियम होता है इससे एंथ्रोजॉइड्स
या स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल में फ्यूकस है, सारगासम है, इसके अलावा लैमिनेरिया है और एक्टोकार्पस। हम लोगों के सिलेबस में जो एक्टोकार्पस है और सारगासम है, इन्हीं दो एल्गी की स्टडी करना है। और मुख्य रूप से हर परीक्षाओं में तो नहीं, लेकिन कभी कभी सारगासम पूछा जाता है, कभी कभी एक्टोकार्पस पूछा जाता है। पूरी लाइफ साइकिल न पूछ करके कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इज आल्सो नोन एज रेड एल्गी। इन्हें हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। रेड कलर ड्यू टू फाइको इरेथ्रोथिन पिगमेंट। जो रेड कलर होता है वो फाइको इरेथ्रिन पिगमेंट पाए जाने के कारण होता है। फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन एंड जैंथोफिल आर आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। जो कैरोटीन होता है, फाइकोसाइनिन होता है, क्लोरोफिल होते हैं और जैंथोफिल होते हैं, ये भी पाए जाते हैं, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं। और जो फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट्स होता है वह लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। इनका जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल्स, ये फ्लोरिड इन स्टार्च के फॉर्म में होता है। नॉन मोटाइल सेल आर फाउंड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। प्रजनन की क्रिया के दौरान जो नॉन मोटाइल सेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। दीज आर कॉमनली फाउंड इन सी वाटर। ये सी वाटर में पाए जाते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये आइसोगैमस टाइप्स का होता है। यानी कि जो आइसोगैमस टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, दीज आर कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी की जगह पर इनमें क्लोरोफिल डी पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पॉलीसाइफोनिया और बैटरकोस्पर्मम, ये दो जो एल्गी हैं वह रेड एल्गी के नाम से जाने जाते हैं। लास्ट क्लास है मिक्सोफाइसी। क्लास मिक्सोफाइसी इज आल्सो नोन एज साइनोफाइसी आर ब्लू ग्रीन एल्गी। फॉर एग्जाम्पल नास्टक, एनाबिना, ऑसिलिट्रोरिया, ग्लियोट्राइकिया। ये सारे जो एल्गी हैं उन्हें हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, या इन्हें मिक्सोफाइसी क्लास के अंतर्गत रखा गया है। दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर और सी वाटर। ये जो एल्गी होते हैं मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वह प्रोकैरियोटिक होता है। अभी हमने बताया कि अधिकतर जो एल्गी होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है क्लास जो मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं प्रोकैरियोटिक होता है। ब्लू कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोसाइनिन पिगमेंट। फाइनोसाइनिन पिगमेंट पाए जाने के कारण इनके जो कलर होते हैं ब्लू कलर के होते हैं, इसीलिए इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। एसेसरी जो पिगमेंट होते हैं वो फाइकोसाइनिन होता है, फाइकोइरेथ्रिन होता है। इसके अलावा एलोफाइकोसाइनिन भी पाया जाता है।
जो स्टोरेज फूड मटेरियल्स होता है वो मिक्सोफाइसिन स्टार्च होता है। रिजर्व जो फूड मटेरियल होता है मिक्सोफाइसिन स्टार्च होता है, और इसके अलावा प्रोटीन ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। देयर इज नो मोटाइल स्टेज इन दीज एल्गी। इस एल्गी में किसी भी प्रकार का मोटाइल स्टेज नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के जू स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाएगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। मेनली दीज एल्गी आर यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। इस क्लास के जो एल्गी होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, और इनकी जो संरचना होती है वह तंतुवत होती है। ऐसे तंतु के समान संरचना होती है, जैसे नास्टक हो गया, एनाबीना हो गया, ऑसिटुलेरिया हो गया, प्लेक्टोनिमा। ये सारे जो एल्गी हैं क्लास साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से इन्हें जाना जाता है।